हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज फिर हम एनिमल किंगडम का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। एनिमल किंगडम का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा था। देन हमने उसके बेसिस पढ़े थे कि हमने किस बेसिस पे एनिमल किंगडम को क्लासीफाई किया है। देन हमने पूरी फेरा पढ़ा था, जो कि फर्स्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। अब हम उसी को आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम रिकॉल करेंगे चीज़ों को कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा था कि एनिमल किंगडम क्या है, इसकी नीड क्या है। एनिमल किंगडम जैसे कि हमने जितनी भी लिविंग्स हैं उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था। देन जो उसमें लास्ट किंगडम था वो एनिमल किंगडम था। तो एनिमल किंगडम को फिर क्लासीफाई करने की फर्दर हमें क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों नीड थी हमें, क्योंकि 1.7 टू 1.8 मिलियन टोटल स्पीसीज़ हैं जो कि लिविंग हैं, और 1.2 बिलियन ऐसी स्पीसीज़ हैं जो एनिमल स्पीसीज़ में आती हैं। तो उनको अगर हम डिफ्रेंशिएट करके एक एक की स्टडी करना चाहें तो वो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो उनको एक साथ स्टडी करने के लिए हमने उनको क्लासीफाई किया। देन इसमें कुछ फाइलम्स डिवाइड किए गए हैं एनिमल किंगडम में, जिनमें कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक थी, उन्हें हमने एक फाइलम में रख दिया है। तो फाइलम में हमने फर्स्ट फाइलम जो पढ़ा था वो पोरीफेरा पढ़ा था। तो हम थोड़ा सा पोरीफेरा को रिकॉल करेंगे। तो ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की जो पोरीफेरा के बारे में दिया है। तो मैंने आपको इसके पहले वाले में भी पोरीफेरा के बारे में बताया था। पोरीफेरा को कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं, स्पंज के नाम से। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नन एज स्पंज, मतलब इसका नाम जो है वो स्पंज भी होता है। अगर हम कॉमनली बात करें तो ये लिखा है इसमें, कॉमनली नन एज स्पंज ऊपर वाला। देन लिखा है, यहाँ दिया है, दे आर जनरली मैरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल, मतलब ये मैरीन वाटर में पाए जाते हैं और एसिमेट्रिकल होते हैं। देन प्रिमिटिव मल्टी सेलर होते हैं ये। एनिमल हैव सेलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें सेलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्पंज हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम पूरी पाई जाती है। देन वाटर इनटू थ्रू माइनोट, ये ऑस्ट्रिया जो मैंने बताई थी, ये आपकी ऑस्ट्रिया है। ये जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं इनको हम ऑस्ट्रिया बोलते हैं। इनमें इन्हीं से होके जो वाटर होती है वो बॉडी में इंटर करती है। देन ऑस्ट्रिया जो इसकी सेंट्रल कैविटी होती है, जो एकदम बीच की कैविटी है, जैसे बीच की कैविटी की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं स्पैंजोसिला। स्पैंजोसिला की स्पेलिंग यहाँ दी गई है। अगर हम लिखें यहाँ तो SPO पूरा यहाँ पे स्पेलिंग दी गई है, तो मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, यहाँ दी गई है स्पैंजोसिला। देन जो इसका ऑस्कुलम होता है उसके थ्रू जो वाटर इन हुआ था, मतलब इसकी बॉडी में इनवर्ड जो आया था वो आउटवर्ड जाता है ऑस्कुलम के थ्रू। ये ऑस्कुलम ऊपर वाला जो पार्ट इसका है ये ऑस्कुलम का होता है। ये वाला पार्ट इसका जो है ये ऑस्कुलम है। देन हम बात करेंगे, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ फिश। तो हमें पता है क्योंकि ये प्रिमिटिव है, मतलब पुराने हैं मल्टी सेलुलर, तो इनमें ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगी, ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम होगी, ना तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगी। तो सारे जो इनके अंदर के फंक्शन है वो वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ही कंप्लीट होंगे। साइनोसाइट्स और कॉलर सेल लाइन द स्पैंजोसेल। स्पैंजोसेल मैंने क्या बताई, जो ये बीच का स्पेस दिया है, ये वाला स्पेस जो दिया है स्पैंजोसेल है। तो स्पैंजोसेल्स के अंदर के जो कवरिंग होते हैं उनको हम साइनोसाइट्स बोलते हैं या कॉलर सेल बोलते हैं। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। बॉडी सपोर्टेड किससे होता है, जो बाहर की बॉडी है वो स्पाइक्यूल्स उसको बोलते हैं, उससे। इनमें जो बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं, जो इंडिविजुअल होता है, मतलब जैसे कि यहाँ स्पंज दिया है, यू स्पंज या साइकॉन, तो एक ही बॉडी पे मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। अगर इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो फ्रेगमेंटेशन होगा, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा। अब गैमेट यहाँ क्या क्या बनेंगे, एग बनेगा, स्पर्म बनेगा। तो फर्टिलाइजेशन में इंटरनल होता है, और जब इनके डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मीन्स जब वो लार्वा स्टेज से सीधा एडल्ट स्टेज में चला जाए तो उसको हम डायरेक्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट बोलते हैं उसको हम। यहाँ दिया है ये इनडायरेक्ट होता है इनमें। सेक्सुअली अगर होगा तो इनमें फॉर्मेशन होगा,
और यहाँ एक चीज़ और दी गई थी, सेक्स आर नॉट सेपरेट, ये आपको हाईलाइट करना है एनसीईआरटी में। फूड गैदरिंग में हेल्प करता है ये, फूड गैदरिंग में, रेस्पायरेटरी में, एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट में, ये सारी चीज़ें आपको हाईलाइट कर लेनी है एनसीईआरटी में। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं पोरीफेरा के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमें पढ़ना है सिलेंट्रेटा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास सिलेंट्रेटा का। सिलेंट्रेटा क्या होता है? तो सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम होता है नाइडेरिया। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेम वही चीज़ें इनमें भी कुछ लेवल तक होंगी, जैसे हैबिटाट। हैबिटाट मतलब होता है कि वो कहाँ रहते हैं या कहाँ पाए जाते हैं। तो हैबिटाट जो सिलेंट्रेटा की मोस्टली ये मैरीन वाटर में होते हैं या फ्रेश वाटर में। सेशाइल मतलब ये अटैच होते हैं, जैसे ओशियन है तो उस पर फ्री स्विमिंग में अटैच होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका टिश्यू लेवल का होता है और बॉडी प्लान इनकी ब्लाइंड सैक होती है। जर्म लेयर, जैसे कि मैंने जर्म लेयर आपको बताया था कि जर्म लेयर हमारी एम्ब्रियो स्टेज में बनती है। तो कुछ एनिमल्स में डिप्लोब्लास्टिक होता है, कुछ में ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इनमें सिलेंट्रेटा में डिप्लोब्लास्टिक होता है और सिमेट्री इनमें रेडियल होती है। ये चीज़ें भी आप हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि इनमें डिप्लोब्लास्टिक होगा, रेडियल सिमेट्री होगी, टिश्यू लेवल पे इनको ऑर्गेनाइजेशन इनका जो होगा लेवल ऑफ वो टिश्यू लेवल पे होगा, मोस्टली मैरीन होंगे लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे और ब्लाइंड सैक के ये होंगे। तो ये चीज़ें आपको हाईलाइट कर लेनी है। एनसीईआरटी में ये चीज़ें दी गई हैं, अभी आगे मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो ये सिलेंट्रेटा था जो कि मैरीन वाटर या फ्रेश वाटर में पाया जाता था। टिश्यू लेवल का इनमें ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 ही लेयर्स होते हैं और सिमेट्रिकल इनमें जो होती है सिमेट्री वो रेडियल सिमेट्री होती है। देन अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, तो यहाँ कंटिन्यू में दिया है सीलोम। सीलोम इनमें नहीं होता, तो ये ए सीलोम होते हैं। ए सीलोम मीन्स जिनमें सीलोम एब्सेंट हो उनको हम ए सीलोम बोलते हैं, ए सीलोम होते हैं। नोटोकॉर्ड इनमें एब्सेंट होता है, सेगमेंट इनमें एब्सेंट होता है। स्पेशल फीचर की अगर बात करें तो इनका जो जनरेशन होता है, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो मेटाजेनेसिस के थ्रू होता है। देन हम अब बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हमने बात की इसका कि सिलेंट्रेटा क्या है और ये कैसे वो हो रहा है। अब हम बात करेंगे स्ट्रीमिंग सेल, मतलब इनमें नाइडोसाइड जो होते हैं, मतलब पॉइजनस सेल्स इनमें होते हैं जो कि इनकी पूरी बॉडी पे टेंटिकल्स लाइक प्रेजेंट होते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है? वो सपोर्ट करते हैं बॉडी को, प्रोटेक्शन करते हैं और कैप्चर करते हैं। किसी भी चीज़ को अगर कैप्चर करना है तो उसके लिए इनमें स्टनिंग सेल्स होंगी। फिजियोलॉजी की बात की जाए, फिजियोलॉजी मतलब होता है फंक्शन। तो इनका फंक्शन कैसे होता है? जैसे डाइजेशन मैंने बताया कि एब्सेंट होती है, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें नहीं होती क्योंकि सेल लेवल पे है। तो डाइजेशन इनमें इंट्रा सेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरह से हो सकते हैं। जैसे कि डाइजेशन इनमें इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है। रेस्पिरेशन इनका एब्सेंट होता है, एक्सक्रीशन इनका एब्सेंट होता है। और फंक्शन की बात की जाए तो ये तीनों इसके मेन फंक्शंस हैं जो हमें याद रखने हैं। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब सर्कुलेशन यहाँ भी एब्सेंट हमें दिखाई देगा क्योंकि सर्कुलेशन एब्सेंट है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल बोथ टाइप के होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एनसीईआरटी में आपको नहीं दी गई है और कुछ इनमें वो दिए गए हैं, आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में, जो कि जैसे फाइसेलिया है। फाइसेलिया आपको याद रखना है, इसको पोर्टिग्यू मैंस ऑफ वॉर भी कहा जाता है, या ऑबिलिया। ये दोनों आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, तो इनको आपको याद रखना ही रखना है। ये था आपका सिलेंट्रेटा। अब सिलेंट्रेटा के डायग्राम दिए गए हैं, जैसे कि ये दिया है सिलेंट्रेटा का डायग्राम। तो इसमें दिया है, ये देखिए आप नीचे, ये फर्स्ट वाला दिया है जो ए दिया है, ये दिया है ऑरिया, ये आपको दिख रहा होगा ऑरिया। देन दूसरा है पॉलिप। दो टाइप्स के ये होते हैं, ऑरिया या पॉलिप। ऑरिया ये वाला है, ये आपको अम्ब्रेला शेप में दिखेगा, और जो आपको पॉलिप दिखेगा वो आपको सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखेगा। जो इसमें ऑरिया होता है उनमें सेक्सुअल फॉर्म होता है और जो पॉलिप होती है उनमें एसेक्सुअल फॉर्म होता है। अगर हम बात करें इनके डायग्राम की तो ये आपको एनसीईआरटी की डायग्राम है जो आपको बुक में मिल जाएगी। ये ऑरिया का डायग्राम है, ये पूरा, ये अम्ब्रेला शेप का है आप देख सकते हैं, और ये सिलेंडर शेप का है जो कि आपको दिख रहा होगा कि ये
ऑरिया है और ये वाला आपका सिलेंडर पोर्शन में है। अब हम बात करेंगे आगे इसके। ये था अभी। अब हम एनसीईआरटी देखेंगे कि सिलेंट्रेटा के लिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ हम हाईलाइट करते चलेंगे थोड़ी थोड़ी चीज़ों को। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास दी गई हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दी गई हैं फाइलम। फाइलम का हमारे क्या नाम है, सिलेंट्रेटा। तो दे आर एक्वाटिक होते हैं। इनके जो एनिमल होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं, मतलब कि वो पानी में पाए जाते हैं। देन हम बात करें कि सशाइल होते हैं। मोस्टली ये मैरीन वाटर में पाए जाते हैं और ये सशाइल होते हैं। सशाइल का क्या मतलब होता है, एक सेकेंड, ये देखिए, मोस्टली ये एक्वाटिक होंगे, मैरीन वाटर में होंगे और सशाइल होंगे, मतलब फ्री लिविंग होंगे। इनमें रेडियल सिमेट्री होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। साइनोब्लास्ट या साइनोसाइट विच कंटेन द स्टनिंग कैप्सूल और निमेटोड प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स। टेंटिकल्स पे इनके साइनोसाइट सेल होंगे, टेंटिकल्स पे साइनोसाइट सेल होंगे। साइनोब्लास्ट आर यूज फॉर एंचॉर्ड डिफेंस एंड द कैप्चर ऑफ प्रे, मतलब किसी चीज़ को कैप्चर करने में, खुद को डिफेंस करने में और सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। नाइडेरियंस एग्जिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक होंगे और इनमें हमें टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देगी। दे हैव ए सेंट्रल डाइजेशन, एक एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों। नाइडेरिया के कुछ यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल्स दिए हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। ये मेड्यूसा है आपका, ये मेड्यूसा, और ये पॉलिप है जिसमें ऑरिलिया दिया था। आप अगर इन दोनों में हम क्लासिफाई करें तो जो फॉर्मल इज ए ससाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, ये जो होगा हमारा पॉलिप, ये सिलेंड्रिकल होगा और ये हाइड्रा फॉर्म में होगा। वेयर एज द लेदर इज अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरिला, ये ऑरिला जेली फिश की तरह होंगे जो कि इनमें अम्ब्रेला शेप होगा पूरा। इनकी जो जनरेशन होती है उसे हम मेटाजेनेसिस बोलेंगे। पॉलिप मेड्यूस एसेक्सुअली, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पॉलिप जो होते हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे और पॉलिप सेक्सुअली भी करते हैं। इनके एग्जांपल फाइसेरिया दिया है, आपको याद रखना है, एडेम्सिया दिया है, पेटैन्यूला दिया है और गॉर्गोनिया और मंडेनिया। ये आपको एग्जांपल एनसीईआरटी में दी गई है तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको यहाँ कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसे क्लियर करने का ट्राई करूँगी। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने पढ़ा पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा क्या था, सिलेंट्रेटा एनिमल थे जो एक्वाटिक है, मोस्टली वो वाटर में, मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। इनमें साइनोब्लास्ट सेल होते हैं। साइनोब्लास्ट क्या होते हैं, जिन पे पॉइजनस सेल होते हैं। इनमें इनमें 2 टाइप्स के हैं, एक है पॉलिप और एक है मेड्यूसा। मेड्यूसा जो होता है वो अम्ब्रेला शेप का होता है, पॉलिप जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। पॉलिप में मेनली अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल होता है, जबकि अम्ब्रेला में या मेड्यूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का होता है। इनकी जो पूरी स्टेज होती है अल्ट्रेशन की उसे मेटाजेनेसिस बोलते हैं। इनमें डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा या इंट्रासेलर दोनों टाइप्स के होते हैं। बाकी सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें इनमें भी एब्सेंट होती हैं। इसके आगे हम बात करेंगे टेनोफोरा की। अब आगे हमारा टेनोफोरा, तो कॉमनली कॉल्ड है जेली सी वॉलनट। इनको हम जेली सी वॉलनट भी बोलते हैं, टेनोफोरा को कॉम्ब जेलिस भी बोलते हैं। ये जो होते हैं वो चमकते हैं रात को, जो टेनोफोरा होते हैं वो रात को चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसके आगे ये दिया है एग्जाम्पल ऑफ टेनोफोरा, ये आपका टेनोफोरा का एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे इनके जनरल फीचर के। तो ये भी मैरीन वाटर में होते हैं, इनका भी टिश्यू लेवल का है, बॉडी प्लेन, इनका ब्लाइंड सैक है। जर्म इनमें भी डिप्लोब्लास्टिक ही हैं। सिमेट्री रेडियल सिमेट्री है, सेम जैसे कि हमने इसके पहले सिलेंड्रेटा में पढ़ा, मैक्सिमम चीज़ें हमारी यहाँ भी सेम है। सीलोम इसमें भी ए सीलोम है, जैसे यहाँ हम चीज़ें हाईलाइट कर लेते हैं, आप लोग इसको अपने एनसीईआरटी में कर लेना, जहाँ आपको एक्सक्लूसिव मैरीन मोस्ट इनमें भी होते हैं। देन मैरीन में जो मैरीन इसमें होते हैं उनमें भी हम बात करेंगे। मैरीन है, टिश्यू लेवल का इनमें ऑर्गेनाइजेशन है, ब्लाइंड सैक है, डिप्लोब्लास्टिक है और रेडियल सिमेट्री है इनमें।
अब आगे हम अगर कंटिन्यू करें तो इनमें हमारे पास जो सीलोम है वो एसीलोम है, मतलब कैविटी नहीं है। नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, सेगमेंट एब्सेंट है। एग्जाम्पल इनके दो दिए हैं आपको, टेनोप्लाना और प्लूनोब्रैकिया। ये आपको दो एग्जाम्पल्स इसके दिए गए हैं आपको एनसीईआरटी में, ये आपको याद होने चाहिए। अब फिजियोलॉजी की बात करें तो सेम, हम इसमें मैक्सिमम चीज़ें सेम ही पढ़ रहे हैं। डाइजेशन उनमें भी इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों टाइप के थे, इनमें भी बोथ टाइप के हैं। इनमें भी रेस्पिरेटरी एब्सेंट है, उनमें भी एब्सेंट थे। एक्सक्रीशन इनमें भी एब्सेंट है, उनमें भी। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें भी एब्सेंट है। सेक्स रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाईसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंटल इनमें भी सेम है जैसे हमने पढ़ा था पॉरीफेरा में कि इनडायरेक्ट लार्वा से इनमें सीधा एडल्ट बनते हैं, बाकी इनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे फाइलम टेनोफोरा की। अब हम कवर करेंगे इसको एनसीईआरटी से। तो टेनोफोरा को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि टेनोफोरा जो है उसको हम कॉमनली जानते हैं सी वॉलनट या फिर कॉम्ब जलीज के नाम से। ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, रेडियल सिमेट्री में होगी, डिप्लोब्लास्टिक होंगे, ऑर्गेनिल टिश्यू लेवल का इनका ऑर्गेनाइजेशन होगा हमारे पास। बॉडी बियर पे इनके 8 एक्सटर्नल रो होंगे, ये याद रखना आपको, एनसीईआरटी की लाइन है, 8 एक्सटर्नल रो होंगे। सिलेटेड कॉम्प्लेट होंगे विच हेल्प इन लोकोमोशन, ये इनको मूवमेंट में हेल्प करेंगे। डाइजेशन इज बोथ, इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों तरह के डाइजेशन होंगे। बाइल्यूमिनेस मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, इनमें जो होती है इमिशन होती है लाइट की। तो ये जो टर्मिनोलॉजी दी गई है इसका मतलब है कि इमिशन ऑफ लाइट वेल मार्क इन टेनोफोरा। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब कि यहाँ भी आपको बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। बाईसेक्सुअल मीन्स यहाँ भी आपको बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। बाई सेक्सुअल इस पे लिखा नहीं जा रहा है तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ये बाईसेक्सुअल है ना। देन में रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअली होता है, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। इनमें भी इनडायरेक्ट स्टेज होती है जिसमें सीधा लार्वा से आपको एडल्ट दिखाई देगा। तो इसकी एग्जांपल दिए हैं प्लूरोब्रैकिया एंड टेनोफोरा प्लाना। मतलब हमने आज क्या क्या चीज़ें कवर की, हमने आज सिलेंड्रेटा कवर किया है और टेनोफोरा कवर किया है। सिलेंड्रेटा भी सेम चीज़ें उसमें भी थी, मतलब वो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था और प्लांट साइक थी। बाकी सेम चीज़ें उसमें भी थी कि उसमें भी डाइजेशन एब्सेंट था, एक्स्ट्रा सेलुलर था, बाकी सारी चीज़ें रेस्पिरेशन एब्सेंट था। सेम टेनोफोरा में मैरीन वाटर में पाते हैं, सी वॉलनट इनको बोलते हैं। उनमें बस एक चीज़ डिफरेंट थी कि उनमें हमने मेड्यूसा और पॉलिप 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक अम्ब्रेला शेप का था, एक सिलेंड्रिकल शेप का था। टेनोफोरा में बस हमारे पास कॉम्ब प्लेट है, शी वॉलनट इसको बोलते हैं। और इनमें भी बाईसेक्सुअल वो होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल गैमेट सेम ऑर्गेनिज्म पे बनते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। ओके, थैंक यू क्लास। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो डाउट क्लियर कर दी जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।